को पढ़ाते हैं प्रथम कोटि की विक्रियाएं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है? वे विक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के समानुपाती होता है। वे विक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती, जैसे शून्य कोटि था उसमें कोई सांद्रण परिवर्तन नहीं था, उसमें 0 घात के बराबर था। वे विक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की विक्रियाएं कहलाती हैं। कोई भी प्रथम कोटि का उदाहरण ले लो आप, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया H2O2, क्या बनेगा बेटा? H2O हाफ O2। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई तुम्हारी प्रथम कोटि की विक्रिया। तो हमने तुम्हें क्या बताया बेटा, ध्यान देना, प्रथम कोटि की विक्रिया ध्यान समझना। वे विक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के समानुपाती होता है। वे विक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की विक्रियाएं कहलाती हैं। वे विक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की विक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल आप दिखा देना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या हमने बताया? जिनका वे विक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की विक्रियाएं कहलाती हैं। चलो याद करके सुनाओ भी बेटा, लिख भी लो परिभाषा उदाहरण के साथ। क्या बताते हैं? प्रथम कोटि विक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जैसे शून्य कोटि का बताया था सेम टू सेम वैसे डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना बेटा। वैसे हमने क्या किया था, माना अभिक्रिया, सेम वैसे देखना बेटा, माना अभिक्रिया रिएक्टेंट से किधर ले लिया हमने? प्रोडक्ट की तरफ। ठीक, अब देखो प्रारंभ स्थिति में मान लिया समय 0 है, तो आपका जो सांद्रता है R सांद्रता बेटा क्या होगी तुम्हारी? A है सपोज करो। प्रोडक्ट आपका कुछ नहीं बना 0। अगर समय थोड़ा बढ़ा, मान लिया T समय हुआ, तो प्रोडक्ट बन गया X, इधर हो गया A - X। कल ये चीज़ बताई थी। ओके, अब हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर सूत्र कल क्या लिखा था? dR/dt बराबर K × R⁴n। ठीक, देखा होगा शून्य कोटि की जब अभिक्रिया थी K × R⁴n, शून्य कोटि की जब अभिक्रिया थी बेटा, तब हमने क्या किया था? कोटि शून्य कोटि की थी तो कोटि n बराबर 0 ले लिया था। प्रथम कोटि की आप पढ़ रहे हो तो n बराबर कितना लोगे? 1। ठीक, 1 रख दो घात में, -dR/dt बराबर K लिख दिया, R⁴n की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 1। किसी घात बेटा 1 हो तो वही पद रहता है, तो क्या आ जाएगा? -dR/dt बराबर K × R। अब क्या करो बेटा, R वाले एक तरफ कर लो, ये भी देखो R का है, R ये वाला R इधर ले जाएं, dt उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा? dR/R। ध्यान देना, ये वाला R इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा बेटा, K के गुणे में क्या पहुंच जाएगा? dt। कुछ समझ में आई बात? समान पद एक तरफ कर लिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा? हम समाकलन। दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन। बात समझ में आई? दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर? समाकलन करने पर। अब देखो बेटा, समाकलन करोगे, समाकलन का चिन्ह बना जानते ही हो, कल बताया था, समाकलन का चिन्ह बना दिया, dR/R। ठीक, इधर जिनके साथ D लगा उन्हीं का डिफरेंस जो है समाकलन होगा, K हटा लो, K कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, समाकलन किसका? dt का। अब यहाँ पे समाकलन में थोड़ा बेटा समझना, जिनके पास मैथ है वो तो समझ ही रहे होंगे, जिनके पास नहीं है वो लोग देखें। देखो, जैसे समाकलन कल देखा होगा dx का कर रहे थे तो x था। अगर समाकलन dx के अपान में x हो, अपान में जो डिफरेंशियल के साथ स्टेप होता है वही अपान में होता है तो log लग जाता है, तो बेटा log x समाकलन होगा इसका। कुछ हमारी बात समझ में आ रही है? जैसे समाकलन dt के बटे में t हो तो आंसर क्या होगा? log t। अपान में स्टेप हो, जो डिफरेंशियल के साथ होता है वही अपान में होता है तो log लग जाता है, बेस में क्या हो जाएगा? e, log t बेस e। कुछ समझ में आ रही बात? अगर समाकलन dy/y है तो समाकलन क्या होगा? log y बेस e। अगर समाकलन dm/m है तो क्या हो जाएगा? log है। हमारे कहने का मतलब यही है बेटा, समाकलन में डिफरेंशियल के साथ में जो पद होता है अगर वही बटे में है तो log लग जाता है सूत्र में। ये सूत्र होता है बेटा समाकलन का। क्या हमने सूत्र बताया समाकलन का बेटा? साइड में सूत्र लिख भी लेना, यहाँ पर ध्यान रहेगा। समाकलन dx/x = log x बेस e, ये फार्मूला होता है, प्लस c, ये समाकलन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए आप log x लिखा है बेटा। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखना ध्यान से बेटा,
आप लोग देखना अच्छे से बेटा, डी आर के बटे में आर है, जो स्टेप डिफरेंशियल के साथ वही बटे में, तो लाग लग जाएगा। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह तो पहले लिख लें, जो लिखा है आगे लाग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, और बेस में क्या हो जाएगा ई, बराबर में के डी टी का समाकलन तो करना जानते हो, कल ही बताता है, डी टी का क्या हो जाएगा टी, और जो समाकलन होने के बाद में समाकलन नीतांक क्या लिखे हुआ सी। इतना ही काम है। देखो पहले वाले सूत्र में शून्य कोटि की अभिक्रिया का जिन्होंने बच्चों ने अच्छे से डेरिवेशन समझा है, प्रूव्ड किया, उन्होंने देखा होगा पहले वाले डेरिवेशन में सिर्फ बेटा आर था, इसमें सिर्फ लाग बढ़ा है। सिर्फ किसका फर्क हुआ, लाग का। यहाँ तक वही से था, आर बराबर के टी प्लस सी माइनस आर बराबर के टी प्लस सी, देखो उसमें भी आया था, इसमें सिर्फ लाग आया है आगे। क्यों लाग आया, क्योंकि वो अपान में स्टेप था। समीकरण नंबर क्या डाल दें, 1। इतना समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब हम लोग लेंगे प्रारंभ में, किसमें, प्रारंभ में। प्रारंभ में जब जाएंगे तब शुरुआत में देखिए आपका समय, देखना ध्यान से बेटा, समय आपका क्या था, 0, समय 0 था, कल वाला वही स्टेप। टी 0 है तो आपकी जो अभिकारक की सांद्रता है आर, वो भी क्या हो जाएगी बेटा आर 0, बड़े कोष्ठक में बंद करके बाहर 0 लगा दीजिए, आर 0। ठीक, ये मान हम क्या रखें, जैसे कल रख रहे थे वैसे रखो। ठीक, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। क्यों रखेंगे बेटा, क्योंकि हमें सी का मान यहाँ पर निकालना है। सी का मान निकाल लेंगे, वही सी का मान यहाँ पर रख देंगे, वही समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे बेटा। तो देखो समीकरण में मान रखते हैं, ध्यान देना कैसे क्या मान रखते हैं, समझना ध्यान से अच्छे से। माइनस लॉग आर और बेस में ई, बराबर में टी की जगह पे क्या रख दें 0, तो के गुणे 0 हो जाएगा, और प्लस सी। ठीक, के की गुणा 0 से करोगे बेटा तो 0 ही आएगा, तो log आर बेस ई बराबर आया सी। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कल देखा होगा, सॉरी आर 0 रखना है तो आर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आर की जगह पे आर 0 भी तो रखना है, तो आर की जगह पे आर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय 0 है तो सांद्रता, जो सांद्रता है अभिकारक की वो भी 0 हो जाएगी, यानी वो आर 0 ने प्रारंभिक सांद्रता में चेंज हो जाएगी। समय 0 पर आर 0 कौन सी सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता है। तो आर 0 सी का मान आर 0 आया। कल देखा होगा माइनस आर 0 आ रहा था, इसमें सिर्फ लाग लग के ही आ रहा है। फर्क कितना है, कल वाले समीकरण को ध्यान रखो, लाग ही लगा देना है, बाकी सब वही है। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा सी का मान बेटा रखोगे इस वाले समीकरण में तो क्या बनेगा, माइनस लॉग आर बेस ई बराबर में के टी, सी की जगह पे मान रख ले बेटा, माइनस में है तो माइनस में लिखोगे माइनस लॉग आर 0 और बेस में ई। अब देखो बेटा दोनों तरफ माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर दें। माइनस से गुणा कर दोगे तो बेटा प्लस का हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पे log बेस ई प्लस का हो जाएगा, के टी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस log आर 0 ओके बेस में ई। ये हो गया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। अब देखो कुछ फ़र्क हो तो बताओ, कल आर बराबर माइनस के टी प्लस आर 0 आ रहा था, आज सिर्फ लाग ही तो लगा है। ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। किया क्या हमने, शुरू से देख लीजिए आप लोग, किया क्या हमने, अभिक्रिया ले ली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, समय टी बराबर 0 तो ए बराबर 0, समय टी है तो ए माइनस, प्रोडक्ट बन जाएगा x तो इधर बचेगा ए माइनस। रिएक्टेंट समय के साथ घटते हैं, प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ते हैं। माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के इंटू आर घात n, को टी एन बराबर 1 रख दिया, 1 रखने पर आर ही बचा, आर वालों को एक तरफ रख दिया, के टी दोनों ओर समाकलन कर दिया बेटा। समाकलन करोगे तो अब डिफरेंस सूत्र होता है समाकलन का, डी एक्स अपान एक्स हो तो लाग एक्स होता है। ठीक है, तो डी आर अपान आर है तो लाग आर हो जाएगा, बेस में ई लगाना। ठीक है, बराबर में डी टी का समाकलन टी प्लस सी, समाकलन नीतांक। इस सी का मान निकालने के लिए हम लोग प्रारंभिक स्थिति में जाएंगे, समय टी बराबर 0 रखेंगे तो आपकी सांद्रता जो है रिएक्टेंट की वो भी आर 0 हो जाएगी। टी बराबर 0, आर की जगह पे आर 0 दोनों रख रहे हैं, तो यहाँ पे रखेंगे बेटा log आर 0 हो जाएगा, आर की जगह पे आर 0 बराबर के इंटू 0 गुणा 0 करेंगे टी की जगह पे प्लस सी, सी का मान माइनस log आर 0 आ जाएगा। ये मान समीकरण 1 में रखेंगे। जैसे ही मान माइनस log आर के टी माइनस log आर 0 रखेंगे, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से बेटा क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। जो समीकरण आया
log r बराबर माइनस के टी प्लस log r 0। ये हो गया आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। इसके आगे आपको बताते हैं, इतना नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से। समीकरण आया आपका log r बराबर माइनस के टी प्लस log r 0। अब देखो आपने रेखा का समीकरण पढ़ा होगा बेटा, रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी, कल समझाया था आपको। अब देखो आप देख रहे होगे बेटा y का मान क्या है? log r है, ठीक है। m का मान क्या है? आपका k है, और t का मान क्या है? x है, और c सांद्रता जो अंताखंड का मान log r 0 है। तो m का मान बेटा माइनस में है। आप देखो आरेख बनाओगे, कल वाला समझना बेटा, वही चीज़ है, आरेख बनाओगे, ठीक। ये x अक्ष होगा, x अक्ष का मान कितना है, यानी x का मान कितना है? t, तो समय हो गया यहाँ पर t, ठीक। y अक्ष, ये y अक्ष होता है, y का मान कितना है? y अक्ष का मतलब y का मान कितना है? log r, तो log r हो गया, ठीक। c अंताखंड, अंताखंड का मान कितना? अंताखंड यहाँ पर मान ले कितना है? log r 0, ठीक। यहाँ पे बेस e, यहाँ पर बेस e। अब देखो, अब अंतःखंड से ढलान किधर जाएगी? m का मान बेटा माइनस में है, मैंने बताया था बेटा माइनस में हो तो ढलान हमेशा नीचे की ओर होती, तो नीचे की ओर बनेगी। तो m बराबर यहाँ पे लिख दोगे माइनस का k, इसलिए ढलान नीचे की ओर। ये बन गया आरेख, ठीक है। आरेख बनने के बाद में अब आप देख रहे होगे ये r अंतिम सांद्रता है, कल हमने बताया भी था बेटा। अंतिम सांद्रता का मान a माइनस एक्स है। क्यों? समीकरण में देखा होगा जब t समय लिया तो अंतिम a माइनस एक्स बची थी। प्रारंभिक सांद्रता यानी सफिक्स में 0 है, तो वहाँ पर सांद्रता कितनी है? a। r की जगह पे a माइनस एक्स रखोगे और r 0 की जगह पे a रखोगे। ये समझ में आया? ये कहाँ से आया है? देखो बेटा, समीकरण r से p था, t बराबर जब 0 था तो a आया, और ये प्रोडक्ट 0। t समय थोड़ा बढ़ाया तो इधर का प्रोडक्ट x बना, तो इधर का बचा a माइनस एक्स। ये शुरू का है, जो 0 पर शुरू का है वो r 0 है, और जो अंतिम है a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स लिख दिया। ये शुरुआत का सफिक्स में 0 लगा तो प्रारंभिक बोला जाता है, और ये आपका अंतिम है। तो प्रारंभ में a है, अंतिम में a माइनस, तभी लिया हमने, यही कल भी किया था। तो r की जगह पे a माइनस एक्स रख दो, r 0 की जगह पे a रख दें इस समीकरण में। तो देखो समीकरण क्या बनेगा आपका। तो बेटा log बेस ई, r की जगह पे हमने क्या रख दिया? a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स हो गया, ब्रैकेट में बंद कर लो, बराबर में माइनस के टी प्लस log r 0 है, r 0 की जगह पे क्या रखोगे? a, r 0 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? a। तो देखो समीकरण क्या बनेगा? log बेस ई और स्मॉल a। अब इसको हल करेंगे, माइनस का के टी बेटा इधर लाओ, तो माइनस का के टी इधर लाएंगे, प्लस का log a माइनस एक्स उधर ले जाओ, तो उधर जाएगा बेटा कितना हो जाएगा? माइनस का log a माइनस एक्स और बेस में e। अब आपने देखा होगा लॉगरिथम, अगर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ी उन्हें पता होगा लॉगरिथम में होता क्या है। सूत्र बता दे रहे बेटा, log m हो माइनस log n हो तो होता है डिवाइड, यानी log m अपान n, यानी घटे तो बटे, जुड़े तो गुणे, घट रहा तो बटे में लिखते हैं। log m अपान n, ये पढ़ा होगा लॉगरिथम में बेटा, 9th से पढ़ते आए होगे। के टी बराबर log लिख दिया। अब बेटा घट रहा तो बटे में होगा, a ऊपर चला जाएगा और a माइनस एक्स नीचे, ये आ गया सूत्र। अब k बराबर वेग स्थिरांक का मान निकालोगे, t अपान में चला जाएगा, तो 1/t log क्या आ जाएगा समीकरण आपका? 1/t log बेस में e a अपान a माइनस एक्स, ठीक। ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। देखो न्यूमेरिकलों में होता क्या बेटा, बेस में 10 होना चाहिए तभी न्यूमेरिकल लग पाता है। तो log के बेस में अगर आप 10 बनाते हो, जैसे k बराबर यहाँ पर log के बेस में e की जगह पे 10 लिखते हो 10, तो बेटा होता क्या है, प्रतिलघुगणक सारणी से जब 10 की वैल्यू 10 अगर बेस में बना रहे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, आपको याद रखना पड़ेगा, 2.303 से गुणा करनी पड़ती है। log के बेस में जब भी 10 बनाओगे तो कितने से गुणा करोगे? 2.303, और बटे में क्या लिख दोगे? t और a अपान a माइनस एक्स। ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। इसी से न्यूमेरिकल लगेंगे, इसी सूत्र से न्यूमेरिकल आपके लगेंगे। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है, ठीक। यही फाइनल समीकरण है, मतलब जो आपको न्यूमेरिकलों में काम आएगा, ठीक। कैसे क्या किया बेटा, देखो समझ लेना अच्छे से। समीकरण लिखा था, रेखा के समीकरण से तुलना कर दी, y बराबर mx प्लस y का मान log r, m का मान माइनस के, x का मान t, c का मान log r 0। हमने
ग्राफ बना लिया, एक्स एच होता है, एक्स एच की जगह पे टी रख दिया, वाई एच यहाँ पर होता है, वाई एच की जगह पे log r, अंताखंड सी यहाँ पर होगा log r 0 और सी ढलान नीचे की ओर क्यों आई, क्योंकि m का मान माइनस में है। अब देखो r का मान a माइनस एक्स होगा, अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता a, तो हमने समीकरण में क्या किया, जहाँ पर r था वहाँ पर a माइनस एक्स रख दिया, जहाँ पर r 0 था वहाँ पर a रख दिया। अब क्या किया, के टी इधर लाए माइनस का, प्लस का हो गया बेटा, और प्लस का होने के बाद में log a माइनस एक्स उधर गया माइनस का, log में घटे तो बटे, बटे में लिखते हैं a अपान a माइनस एक्स, टी उधर बटे में ले गए तो बना पान टी, लाग बेस ही ए पान ए माइनस एक्स आ गया समीकरण। अगर लाग के बेस में 10 बनाते हो, लाग के बेस में क्या बनाते हो 10, लाग के बेस अगर आधार 10 हो लाग का तो गुणा हमेशा कितनी लाग के बेस में जब भी 10 आप बनाओगे किसी नंबर को तो हमेशा गुणा कितने करनी पड़ेगी, 2.303 की गुणा करनी पड़ेगी। लाग के बेस में 10 लिखा तो मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ी, 2.303 अपान टी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सूत्र क्या आया, के बराबर 2.303 अपान टी लाग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। चलो अच्छे से प्रूव्ड कर लो बेटा, हो गया डेरिवेशन प्रथम कोटि की विक्रिया का समीकरण। पढ़ाते हैं प्रथम कोटि विक्रिया की अर्धायु। ठीक है, तो प्रथम कोटि का समीकरण पहले लिख लें, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। क्या समीकरण होता है प्रथम कोटि के विक्रिया का समीकरण, अभी बताया, के बराबर 2.303 फाइनल वाला लिखोगे अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक, ये प्रथम कोटि के विक्रिया का समीकरण लिख गया। अब बेटा अर्धायु निकालनी, कल बताया था, अर्धायु के लिए आपका जो समय होगा, यानी अर्धायु के लिए टी जो समय होगा वो टी हाफ में हो जाएगा। ठीक, और जो आपकी अंतिम सांद्रता है, अंतिम सांद्रता आपकी क्या है, ए माइनस एक्स, ये प्रारंभिक सांद्रता की यानी ए वाई क्या हो जाएगी, आधी। अंतिम सांद्रता बेटा क्या होगी, प्रारंभिक की क्या हो जाएगी, आधी। तो यही मान आपको सूत्र में रख देने हैं, बस अर्धायु का समीकरण बन जाएगा, के बराबर 2.303, टी की जगह पे रख दें हम लोग टी हाफ। ठीक, आधा समय हो गया, लॉग बेस 10 ए ऐसे रखें और नीचे वाला ए माइनस एक्स है उसकी जगह पे रख दें ए बाई 2, आधा हो जाएगी सांद्रता ए बाई 2। अब 2 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो के बराबर आ जाएगा 2.303 अपान टी हाफ। ठीक, अपान टी हाफ लॉग बेस 10। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अब ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, 2 ऊपर पहुँचेगा तो बनेगा क्या, a इंटू 2 अपान ए। कुछ समझ में आई बात। अब देखो a से a क्या हो गया, कट गया। जब a से a कट गया तो बेटा बचा क्या, के बराबर 2.303 अपान टी हाफ, टी हाफ, और यहाँ पे क्या हो गया, लॉग बेस 10 और इंटू में 2, सिर्फ 2 बेस 10 बचा। अब देखो बेटा दो ही चीज़ें याद रखनी है इस समीकरण में आपको, एक तो ध्यान रखना बेस में जब 10 बनाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 बेस अगर 10 हो तो इसका मान हमेशा 0.3010 होता है। कितना होता है, 3010 यानी 0.30103 ये मान होती है। 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.30103, ये याद रखना पड़ेगा आपको। पूरे डेरिवेशन में प्रथम कोटि के विक्रिया में 2 चीज़ें याद रखनी है बेटा, बेस में 10 बनाना, 2.303 से मल्टीप्लाई करना। log 2 बेस 10 की वैल्यू पहली बात न्यूमेरिकलों में दी होती है, और डेरिवेशन में आपको याद रखनी है 2 बेस 10 की वैल्यू होती 0.30103। 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी, तो 0.30103। क्या वैल्यू होती, 0.30103। क्या वैल्यू होती, 0.30103। अब ये वैल्यू आप रखिए क्वेश्चन में, यानी समीकरण में 2.303 अपान में टी हाफ बेटा, log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी है, 0.30103। अब आप ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.693 अपान में क्या है, टी हाफ। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यही आपके वेग स्थिरांक। अब आप देख रहे होगे क्या वेग स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। सांद्रता का मतलब x या a माइनस एक्स आ रहा है, कहीं नहीं। देखा होगा शून्य कोटि वाले में k बराबर x अपान टी हाफ आया था, यानी सांद्रता पर शून्य कोटि की विक्रिया सांद्रता पर निर्भर करती है, परंतु प्रथम कोटि की विक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रथम कोटि की विक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये लिख सकते हो नीचे। अतः अर्धायु सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। पूछा जाता है पेपर में कभी कभार कि सिद्ध कीजिए कि अर्धायु सांद्रण पर निर्भर करती है कि नहीं, तो तुरंत ये डेरिवेशन अर्धायु का सिद्ध करके दिखा देना। अतः अर्धायु यानी टी हाफ सांद्रण पर
निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ओके, समझ में आया कुछ अर्धायु का समीकरण? देखिए फिर से बेटा, हमने प्रथम कोटि के विक्रिया का समीकरण लिख लिया, k बराबर 2.303 log बेस 10 ए पाने। अर्धायु के लिए टी समय जो होता है वो आधा हो जाएगा, टी हाफ। ए माइनस एक्स सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी a/2। ए माइनस एक्स की जगह पे a/2 रख दिया, 2 ऊपर पहुंच गया, ए से बेटा कट गया, तो बचा क्या 2/10। log 2/10 की वैल्यू होती है 0.30103, 0.30103। 2/10 की वैल्यू रख दी 0.30103, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 0.693 आए। ये आप फार्मूला अर्धायु में ध्यान रखना, कोई भी अर्धायु का न्यूमेरिकल आता है तुरंत ये डायरेक्टली फार्मूला लगाओगे। सिर्फ के और टी हाफ की वैल्यू कोई कोई एक दी होगी, एक निकालनी पड़ेगी। ठीक, ये भी सिद्ध कर लीजिए अच्छे से और दिखाइए बेटा सिद्ध। प्रथम कोटि के विक्रिया का डेरिवेशन आपको करवा दिया, उसकी अर्धायु बता दी। अब उसी से रिलेटेड आपके आंकिक प्रश्न है। पहला न्यूमेरिकल है, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए अर्धायु 9.3 सेकंड है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए अर्धायु 7.7 सेकंड है, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देख रहे होगे आप बेटा, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आपको ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिए अच्छे से। देखो पहले क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो सबसे पहले ये देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का हम बता रहे हैं। अर्ध आयु को बेटा लिखते किससे हैं, टी हाफ से, टी हाफ, ये अर्धायु हो गई। अर्धायु कितनी दी है आपको पहले क्वेश्चन में, 69.3 सेकेंड, ये लिख दिया अर्धायु। ठीक है, इसके बाद में इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक का मतलब आप समझ रहे हो बेटा, वेग स्थिरांक का मतलब है आपको के निकालना है। वेग स्थिरांक को किससे लिखते हैं, के से। अब देखो आपको के का मान पता करना है, तो देखो आपने सूत्र पढ़ा होगा बेटा, ध्यान देना, k = 0.693 अपॉन टी हाफ। अब तुम कहोगे ये सर सूत्र कहाँ से आया, ये प्रथम कोटि में हमने लिखवाया था, परसों ही सिद्ध करवाया था बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए। ठीक, ये आपको नेक्स्ट डे यानी इससे पहले हमने सिद्ध करवाया था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु का समीकरण था, k = कितना था, 0.693 अपॉन टी हाफ, k = 0.693 ऐसे ही रख दिया, अपॉन टी हाफ की वैल्यू रख दीजिए। टी हाफ की वैल्यू आपके पास कितनी है, 69.3। अब देखो दशमलव हटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कैसे क्या करते हैं, 0.693 है तो यहाँ पे गुणे में एक एक मान लें सबके, एक इधर मान लें। ठीक, यहाँ से आप दशमलव हटाओगे 1 2 3, 3 अंक, 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। ठीक, और पीछे से अंक गिनिए, यहाँ पे गिनिए कितना है 1, यहाँ से दशमलव हटाओ 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो आपका बचा क्या 693 × 10 अपॉन 693 × 1000, ये बचा। अब देखो 693 से बेटा 693 आपका कट जाएगा, 693 कट गया। अब आप देख रहे होगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो बचा क्या बेटा, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 100। ओके, 100 को आप लोग लिख क्या सकते हो बेटा, 100 को लिख सकते हो, 2 जीरो है ना, तो 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो क्या आएगा आंसर बताओ, 1 × 10 की पावर -2। अब सवाल उठता है कि मात्रक क्या होगा, देखिए ध्यान से, ऊपर तो नंबर्स थी, कोई मात्रक नहीं होगा, नीचे टी हाफ है, समय का मात्रक आपको क्या दिया है, सेकंड, तो बटे में सेकंड रहेगा, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, बटे में 100 सेकंड। ओके, अब यहाँ भी सेकंड, जब 10 की घात 2 ऊपर गया तो सेकंड भी तो ऊपर जाएगा, जब सेकंड ऊपर जाएगा तो बेटा मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। क्या मात्रक हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये आपका हो गया, या प्रति सेकंड कह सकते हो, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आपको समझ में आया होगा मात्रक क्या है। इसलिए प्रथम कोटि के विक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक, अगर समय आपका सेकंड है तो सेकंड इनवर्स होगा, घंटा है तो घंटा इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स। पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप लोग दूसरा क्वेश्चन हमें लगा के फटाफट दिखाइए बेटा। 2 क्वेश्चन आपको सिखाया, अर्धायु दी थी, वेग स्थिरांक निकालना था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम कोटि की विक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। समझना ध्यान से, जो प्रारंभिक सांद्रता है यानी जो पदार्थ की अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।
चौथे वाले क्वेश्चन में प्रथम कोटि की विक्रिया में 72 सेकंड में, उसमें 40, इसमें 72, बस इतना ही फर्क है। बाकी सेम टू सेम प्रक्रिया, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अब आपको इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बेटा बताते हैं। जो बच्चे नए हैं उन्हें सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है कि सूत्र प्रथम कोटि की विक्रिया का क्या है, अर्धायु का क्या है, बाकी सेम टू सेम प्रक्रिया। तो नए बच्चे भी अगर मेहनत देखना समझना चाहें, अच्छे से न्यूमेरिकल हल करना चाहें तो वो हल कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत बात नहीं होगी, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बस। अब देखिए सॉल्यूशन। प्रथम कोटि के विक्रिया में 40 सेकंड में, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, 40 सेकंड में, यानी समय आपको दिया है t कितने सेकंड, 40 सेकंड, ठीक। 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो हम क्या करते हैं, पदार्थ की जो सांद्रता है, सांद्रता को बेटा डिनोट करते हैं अंतिम को r से और प्रारंभिक को r0 से। तो अंतिम वाली जो सांद्रता है वो प्रारंभिक की आधी हो जाती है, तो प्रारंभिक की आधी कर दें। अब आपने देखा होगा जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर डेरिवेशन समझ रहे हैं, r को r0/2 है तो r को हम लोगों ने लिखा था a-x और r0 की सांद्रता क्या थी आपकी a और /2, ये आपका समीकरण बन गया एक तरीके से। अब आप सूत्र लगाओगे प्रथम कोटि की विक्रिया का समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, ये आपको याद रखना पड़ेगा। के बराबर क्या होता है 2.303/t, ये सूत्र होता है बेटा log base 10 a/a-x, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए। अब देखो आधी कह रहा था तो आधी कर दी, यानी ये a-x अंतिम सांद्रता है और प्रारंभिक की आधी है तो प्रारंभिक का आधा कर दिया। अब देखो ये वैल्यू रख दीजिए आप, के बराबर 2.303 अपान में t की वैल्यू आप देखिए कहाँ पे है, t की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पे रख दिया 40, ओके। अब यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा log base 10, ठीक, a/a-x, a-x की वैल्यू कितनी है देखो बेटा, a-x की आपके पास वैल्यू दी है a-x की a/2, तो यहाँ पे a-x की जगह पे रख देंगे a/2, बाई का 2 नीचे ना लिख के कहाँ लिख दें ऊपर। अब आप देख रहे होगे बेटा a से a कट रहा है, a से आप काट दीजिए, a से काटने के बाद बचा क्या, के बराबर 2.303/40 log 10 और सिर्फ 2 बेस 10 बचा। इसकी वैल्यू आप लोग याद रखना बेटा, जिनको ना याद हो वो लोग रट लें। log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल में दी होती है, अगर ना दी हो तो याद रखना 303 ठीक, 30103 ये वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू रख दीजिए, k = 2.303/40 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.30103, ठीक। अब आपको मल्टीप्लाई देखो, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 और इसमें बन जाएगा 0.693, जब आप मल्टीप्लाई करोगे अपान में क्या आ गया 40, ठीक है। अब 40 से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, देखिए ध्यान से, ध्यान देना इसमें अच्छे से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गुणे में 1 मान लिया, दशमलव हटाया, 1 2 3 3 जीरो बढ़ा दिए नीचे, ऊपर बचा 693 बटे में 4 अलग कर दिया, ये 3 जीरो और 1 जीरो, टोटल जीरो कितने हो गए 4, तो 10 की घात 4 बन गया, ठीक। 4 से डिवाइड लगा दीजिए, 4 से 6 में भाग करोगे, एक बार जाएगा 4 × 4, ठीक। बचे कितने 2, 29 हुआ, 4 × 7 28, फिर बचा 1 13 हुआ, 4 × 3 12, फिर बचा 1 बचा, दशमलव बढ़ाया, 2 बार चला, 4 दूनी 8 और 10 की घात 4 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। ये आंसर आ गया आपका। अब देखो आपका समय किस में था बेटा, समय था आपका देखो सेकंड में, ठीक, समय सेकंड में था तो सेकंड ऊपर जाएगा तो मात्रा क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आप देखिए दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, दूसरा तरीका ये है, प्रश्न में कह रहा है प्रथम कोटि की विक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो कभी भी सांद्रता आधी हो तो समय भी आधा, यानी समय वो अर्धायु में होगा। सांद्रता आधी हो तो समय किस में होगा, अर्धायु में। इसका मतलब जो आपको 40 सेकंड दी वो अर्धायु दी है, वो 40 सेकंड जो दी है वो आपको क्या दी है, अर्धायु दी है 40 सेकंड। मतलब किसी भी प्रश्न में, अथवा मैं बता रहे दूसरा तरीका,
किसी भी प्रश्न में अगर आपको प्रारंभिक सांद्रता आधी कहने की बात कहे तो समझ जाओ समय आपका अर्धायु में दिया होगा। अब देखो वेग स्थिरांक यानी के का मान निकालना। अर्धायु का समीकरण अभी बताया था 0.693 और अपान में टी हाफ। ठीक, टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है आपको 40 सेकंड। अथवा में डायरेक्ट अर्धायु का समीकरण लगा सकते हो बेटा क्वेश्चन। प्रथम कोटि का लगाना ही नहीं होगा अथवा में अगर लगाना चाहो तो। ठीक, अब देखना दशमलव हटाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे 3 जीरो। अब यहाँ पे 693/4 अब 3 जीरो टोटल जीरो हो गए 4 से भाग लगाओगे 173.2 आ जाएगा। अभी तो भाग किया था। 10 की घात 4 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा -4। सेकंड ऊपर गया तो क्या हो गया सेकंड इनवर्स। लो कुछ समझ में आया। डायरेक्ट आप अर्धायु का समीकरण लगा के भी लगा सकते हो। ठीक, अब अगर ना जो है ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, 4 लाइन में लग जाएगा तुरंत। अब ये इस तरीके से हमने भी लगा के दिखा दिया, प्रथम कोटि से भी लगा के दिखा दिया। ठीक है, चलो बेटा हल कर लीजिए। दूसरा ऐसे ही लगा के दिखाओ, सिर्फ फ़र्क इतना है 40 की जगह पे 72 का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? ऐसा न्यूमेरिकल ही पेपर में खूब आते हैं बेटा। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, तो इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल जितने भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से देखना बेटा। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल सल्यूशन देखना कैसे क्या इनको हल करोगे। अर्धायु काल यानी टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। कितने दिया है आपको 60 मिनट। अर्धायु काल कितना दिया है 60 मिनट, ये लिख दिया। ठीक, अर्धायु काल दिया है तो वेग स्थिरांक का सूत्र तुरंत निकाल दो यहीं पर। अर्धायु काल में एक ही सूत्र होता है, के बराबर कितना 0.693 अपान कितने समय में। समय पूछा गया तो आपको पहले के निकाल लेना टी हाफ। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखोगे आप, तो के = 0.693 अपान टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू कितनी है आपकी 60 मिनट। 60 मिनट रख के भाग करना तो करना, नहीं तो छोड़ देना ऐसे थोड़ी देर के लिए, ऐसे रहने दो। समीकरण नंबर क्या डाल दिया हमने 1। ठीक, ये आ गया तुम्हारा के का मान, वेग स्थिरांक का मान। अब उसने अर्धायु की बात दूसरी बात कही, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में कहा है इसने। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर प्रथम कोटि की आप अभिक्रिया देखोगे बेटा तो अभिक्रिया क्या होती है प्रथम कोटि की, के बराबर 2.303 अपान समय टी होता है और log बेस 10 a/a-x, ये फार्मूला होता है। अब आप देख रहे होगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कितने समय में आपको समय निकालना है, यानी आपको ये टी ज्ञात करना है कितने समय में, यानी आपको समय निकालना है टी बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको समय निकालना है इस प्रश्न में, समय आपको निकालना है, समय आ गया टी, ये निकालना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। अभिक्रिया जो है कितने % पूर्ण हो जाएगी 90%। इसके लिए देखो आपको क्या करना है, 90% पूर्ण होने पर, यही बात ध्यान रखना, बिल्कुल जैसे बता रहे हो वैसे दिमाग में नोट कर लेना। 90% पूर्ण होने पर बेटा हमेशा देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत इस डंडे का मतलब 1, 2 बिंदी है 0, 100 होता है परसेंटेज का मतलब। कभी भी प्रतिशत हो तो हमेशा प्रतिशत जो लगा है इसको कहेंगे ए, यानी सांद्रता, यानी 100 में देखी जाएगी हमेशा। जैसे आपको 80% का क्वेश्चन है तो समझ जाओ ए बराबर 100 पहले लिख लेना है। और जो 80 है ये आपका x सांद्रता होती है जो शेष होती है। कुछ समझ में आ रही हमारी बात है। जैसे 75% है, बताओ इसमें ए कितना है, प्रतिशत का मतलब 100। परसेंटेज वाले सभी क्वेश्चनों में ए हमेशा ए सांद्रता 100 ही रहेगी, ये प्रारंभिक होती है। अब बाद में x कितना बचा आपका 75। कुछ आ रहा हमारी बात समझ में। जैसे आप रिएक्शन बनाते थे R/P, इसमें देख रहे होगे यहाँ पे A लेते थे, ये प्रोडक्ट 0, तो A का मान शुरू में होता है। यानी कितने परसेंटेज में आप चल रहे हो 100% में, तो A का मान हमेशा 100 रहेगा। किसी भी प्रश्न में A का मान हमेशा 100 रहेगा बेटा। सांद्रता आपकी 100 में देखी जाएगी। 100 हो गई। x सांद्रता कितनी आपकी है 90। प्रश्न में ये चीज़ें ढूंढ लोगे। परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में A का मान हमेशा 100 होगा, x का मान वो होगा जो प्रश्न में आपको जितने % दिया होगा। ये दोनों मान आप ध्यान रखिए, बस हो गया कल्याण, प्रश्न लग गया। अब देखिए मान रख दो बेटा सूत्र में, k बराबर 2.303, आपको t तो निकालना ही, t ऐसे रखा, ठीक, log 10 रख दिया। a की वैल्यू कितनी है 100, 90% कह रहा, a की वैल्यू 100 माइनस x की वैल्यू कितनी है 90।
अब देखो इसको हल करोगे बेटा, कैलकुलेट करना है तो देखिए क्या आएगा। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं ये। k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 100 अपॉन 100 माइनस 90 कितना आया 10। अब देखो बेटा 10 आया तो एक जीरो से एक जीरो आप काट दोगे, काटने के बाद बचा क्या, k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 बेस में ऊपर भी 10। कभी भी देखा होगा बेटा लाग में घात और आधार समान हो तो उसका मान हमेशा एक होता है। कैसे, देखो देखा होगा log x बेट ax है तो मान एक होगा। कैसे होता है, जैसे log 10 बेस 10 का मान एक क्यों है, क्योंकि log 10 ऊपर लिखोगे और log 10 नीचे, 10 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, एक आएगा। यानी जो ऊपर है उसे ऊपर रख देते हैं, जो नीचे है उसे ऊपर नीचे रखते हैं। कभी भी आधार और घात समान हो तो मान हमेशा एक होता है, बात लॉगरिथम में ध्यान रखना, ठीक है, बताई भी जाती है तुमको। अब देखो बेटा log 10 का मान तो एक हो गया, log 10 का मान एक। अब देखो हल करेंगे आगे बेटा, k बराबर कितना आया आपका, ध्यान देना बेटा, k बराबर क्या आया 2.303 अपॉन में t था, log 10 का मान कितना हो गया, एक। ओके, तो k बराबर कितना बचा 2.303 अपॉन टी, ये डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आप देख रहे होगे बेटा समीकरण 1 भी आपके पास बना था k में ही 0.693 अपॉन 60 और k में ही ये बन गए। दोनों समीकरणों के k मान है, दोनों के आपस में क्या कर दें, तुलना, तभी अर्धायु हमने निकाल ली थी पहले। दोनों समीकरण की तुलना से अगर हम तुलना करेंगे बेटा, k का मान पहले वाले में कितना है 0.693 अपॉन 60 बराबर दूसरे में कितना है 2.303 अपॉन टी। ठीक, अब देखो t का मान निकालना, t इधर ले जाओ, t इधर ले जाओ, तो 2.303 60 गुणे में हो गया और 0.693 बटे में आ गया। ओके, अब इसे हल करना है, बस हल कर लीजिए। देखो 3 अंक बाद इधर दशमलव, 3 अंक बाद इधर दशमलव। ओके, दशमलव हटा देना, दशमलव से यहाँ हट गया, 0 6 से गुणा कर दी, 6 3 18 और 6 3 18 के 8, 6 2 12 और 1 13 बटे 693। चलो भाग करके बताओ बेटा कितना आंसर आएगा, बटे में 693। चलो भाग करके बताओ, और जो भी आएगा किस में आएगा, मात्रक क्या होगा। देखो पहले आपको समय किस में दिया था, मिनट में, तो आंसर भी दूसरा समय निकालना, वो भी किस में आएगा, मिनट में। चलो फटाफट आंसर बताइए सब लोग। देखो उसी के आगे हम न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। अगला, सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय उसी अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी पहले 99% की बात करेंगे, फिर 90% की। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को बेटा। अब देखो सोल्यूशन इसका बताते हैं, ध्यान देना सोल्यूशन पे बेटा। देखो सबसे पहले उसने 99% पूर्ण होने पर कहा, कितने परसेंट, 99%। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में कही, पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिख लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण आप लोग जानते हो क्या होता है, k = 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a-x। ये फार्मूला आप ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहले उसने 99% पूर्ण होने पर कहा, 99% पूर्ण होने पर, ठीक, 99% पूर्ण होने पर। अब देखो लगा समय, आपका टी ही मान लें या T1 कर लो, लगा समय यदि T1 है, क्योंकि समय तो दिया नहीं उन्होंने, तो समय हमने T1 मान लिया, सपोज करो। देखो नहीं लिखा है 99% पूर्ण करने में लगा समय, यानी हमने क्या मान लिया, T1 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 99% का मतलब क्या है बेटा, हमने तुम्हें बताया था प्रतिशत कभी भी हो तो a का मान हमेशा 100 होगा, x का मान वो होगा जो प्रश्न में दिया होगा, x का मान कितना होगा 99। 99% का मतलब x 99 है, a 100 है, a हमेशा 100 रहेगा परसेंटेज वाले में। अब यहाँ पे रख दो ये मान, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303, t की जगह पे T1 कर दिया। ओके, यहाँ पे log बेस 10, समझते चलना ध्यान से बेटा, और a की जगह पे कितना लिख दिया 100/100 माइनस 99 है, कितना सिंपल। अब देखो k बराबर कितना आ गया 2.303 अपॉन में T1 log और बेस क्या दिया है बेटा 10, 100
100 में से 99 गए, कितना बचा? 1। अब जानते हो बेटा 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, है ना? 10 गुणे 10 होगा तो 10 की पावर 2, यहाँ पे log 10 हो जाएगा। 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। log में जानते हो घातें कहाँ आती हैं? आगे, ये 2 आगे आ जाएगा तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T1। 2 आगे आ गया, log 10 बेस 10 बचा। ठीक, ध्यान से देखना, 2 कहाँ आ गया? ये वाला 2 आ गया आगे, और log 10 बेस 10 बचा। आप जानते होगे log में आधार और बेस समान हो तो उसका मान कितना होता है, यानी घात और बेस समान हो तो उसका मान कितना होता है? 1। यानी 10 बेस 10 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो ये तो बताइए है तुमको, 1 हो जाएगा। तो अब आप जानते हो बेटा, ऐसे ही लिख दो इसको। इस समीकरण को हम लोग क्या करें, जैसे दिया वैसे लिख दें, यानी k बराबर 2.303 अपॉन T1 इंटू 2, ये ऐसे लिख दें। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर बचा क्या था बेटा? यहाँ पर 2 इंटू इतना ही बचा था, यही हमने ऊपर लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर आगे कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन पढ़ के देखना, आगे कह रहा है वो 90% पूर्ण करने में लगा समय। पहले 99 था, अब 90। अब 90 की बात करें हम लोग, ध्यान समझते चलना। 90% पूर्ण होने पर यदि लगा समय T2 है तो कितना है समय? T2। अगर T2 हो गया समय तो 90% का मतलब क्या है? A का मान बेटा 100 होगा और X का मान कितना होगा? 90। ये तो तुम्हें बताया है। अब वैल्यू रख दो। K बराबर क्या होता है सूत्र? 2.303 अपॉन T होता है। T की जगह पे अब T2 रखोगे क्योंकि समय T2 मान लिया आपने। log बेस 10 A अपॉन A माइनस A की जगह पे 100, A माइनस X यानी 100 माइनस 90। पहले 100 माइनस 99% किया था, तब 99 किया था, वही है टोटल, सेम टू सेम बेटा। यहाँ पे T2 log 10 100 अपॉन 100 माइनस 90 10। अब देखा होगा 0 से 1 0 कट गया, 10 ही बचा सिर्फ। K बराबर 2.303 अपॉन में T2, ध्यान देना बेटा, log 10 और 10, log 10 की वैल्यू कितनी है? 1। तो K बराबर आ गया 2.303 अपॉन T2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कोई फ़र्क नहीं है, 3.303 T2 ही आ जाएगा। ये हो गया आपकी K की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई? K की वैल्यू। ठीक, ये समीकरण नंबर क्या डाल दिया हमने? 2। अब आप देख रहे होगे बेटा, समीकरण 1 भी K के बराबर है और समीकरण 2 भी K के बराबर है। समीकरण 1 और 2 की क्या कर दें हम? तुलना। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, अब यहाँ पे लिखे दे रहे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से। ओके, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से तुलना करेंगे तो देखो पहला क्या दिया है? 2.303 अपॉन T1 और गुणे 2 ये दिया है। बराबर में दूसरा क्या हो जाएगा? देखो पहला दिया था तुम्हें 2.303 अपॉन T1 इंटू 2 और दूसरा दिया है तुम्हें, ध्यान देना, दूसरा दिया है 2.30 अपॉन T2, तो ये बराबर कर दिया 2.303 अपॉन T2। अब देखो ये और ये सेम नंबर थी, कट गई। अब तिरछी गुणा कर दो, T2 गुणा 2 में हो जाएगी 2T2 बराबर T1, या कह सकते हो T1 बराबर 2T2। देखो समय कह रहा था दुगुना है, पढ़ के देखो क्वेश्चन देखो कह रहा था लगे समय का 2 गुना होता, 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता। अब यहाँ पे देखो 90% पूर्ण करने में लगे समय का कितने गुना होता है? 2 गुना होता। आ गया आंसर, बस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था बेटा। हल हो गया, हल कर लीजिए आप लोग। देखो एक न्यूमेरिकल दिया है बेटा, ये एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में विक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि विक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। अब देखो कोई जैसे रिएक्शन है, मान लिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, ठीक है, इसमें अभिक्रिया का सांद्रता A है, शुरुआत में ये 0, ठीक, 3/4 पूर्ण हो जाती, मतलब 3/4 A पूर्ण हो गई। कुछ हमारी बात समझ रही? जैसे आधी पूर्ण हो जाती तो आधी बचेगी। 3/4 A अगर पूर्ण हो गई है इधर, तो इधर बची कितनी बताओ?
a माइनस 3/4 जितनी पूर्ण हो गई उतनी घटा दोगे, यही तो करते थे। तो a में से 3/4 घटाओगे, 4 एकन 4, 4 में से 3 गए, कितना बचेगा a/4। ये बात ध्यान रखना बेटा, 3/4 पूर्ण होने का मतलब है उसका a/4 भाग शेष बचा है। ठीक, तो ये हो गई तुम्हारी प्रारंभिक सांद्रता, ये प्रारंभिक सांद्रता यानी r0 हो गई, ये हो गई आपकी अंतिम सांद्रता यानी r। अंतिम सांद्रता को ही हम लोग a माइनस एक्स लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना, और प्रारंभिक सांद्रता को ही a लिखते हैं। तो a की जगह पे सूत्र में a लिखना, a माइनस एक्स की जगह पे a/4 रखना, ये बात बेटा ध्यान रखना। अब देखो, अच्छा 1 घंटे में पूर्ण हो रही, 1 घंटा समय t बराबर 1 घंटा हो गया। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है? k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। के बराबर 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है? 1 घंटा है ना, log 10। ओके, अब a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखो a की वैल्यू कितनी है बेटा? a की वैल्यू प्रारंभिक सांद्रता आपकी a ही है, तो प्रारंभिक सांद्रता a रहेगी। a माइनस एक्स डायरेक्ट देख लीजिए, a माइनस एक्स आपका 3/4 पूर्ण होने के बाद a माइनस एक्स कितना बचा? a/4। ये बात ध्यान रखना, 4 कहाँ पहुँचेगा? ऊपर। 2.303 अपॉन 1 log 10। अब देखो 4 ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, a से पहले काट दो, 4 ऊपर पहुंच गया। अब 4 को क्या लिख सकते हो बेटा बताओ? 2.303 अपॉन 1 log 10, 4 को लिख सकते हो 2 की घात 2। अब देखो तो यहाँ पे क्या बचेगा? k बराबर 2.303 अपॉन 1, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा log 2 बेस 10। ठीक, अब देखो, अच्छा अब ध्यान देना बेटा, जब 2 आगे आ गया तो बचा क्या? k बराबर, ध्यान देना यहाँ पे बोर्ड तरफ बेटा, देखना 2.303 अपॉन 1। अब 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी? 0.3010 ठीक, अब गुणा कर दो बेटा, इनकी और इनकी गुणा जानते होगे, इनकी और इनकी गुणा 0.693 और गुणे 2 से गुणा करो 6 18 2 6 12 और 1 13, 1 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, तो 1.386। अब मात्रक लिख दीजिए। मात्रक क्या होगा बेटा? अच्छा ये बताओ, समय कहाँ था? अपान टी में था, समय घंटा जो है बटे में होगा। अब घंटा जब ऊपर पहुँचेगा तो क्या होगा? घंटा इन्वर्स, घंटा इन्वर्स, या कह सकते हो बेटा प्रति घंटा, प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर 1.386। हल कर लीजिए बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को बताओ? केवल इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि 3/4 पूर्ण हो रहा, तो जितना पूर्ण हो गया उतना घट जाएगा। जैसे देखा होगा 100% आपके पास कोई चीज़ है, 10% पूरी हो गई तो कितनी बची? 90। 100 में से 10 घटा दिया ना, तो 3/4 घटा दोगे, a/4 बचेगा, यही a माइनस एक्स का मान होगा। अब प्रारंभिक का मान a होगा, तभी प्रारंभिक a ही रखा, a माइनस एक्स की जगह पे a/4 रख दिया। 3/4 पूर्ण होने के बाद 1/4 बता, 1/4 भाग बचा, 4 ऊपर पहुँचा, 4 को 2 की घात 2, बस हल कर लो, आंसर आ गया। चलो हल कर लो बेटा।